आम आदमी पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड हुई है। शराब घोटाले मामले में ईडी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से ईडी की छापामार कार्रवाई जारी। सबूत तलाशने में ईडी की टीमें लगातार बनी हुई हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, संजय सिंह के घर पर ईडी की छापामार कार्रवाई सुबह 7 बजे से जारी है और सबूत तलाशने में ईडी की टीम लगातार जुटी हुई है। तो संजय सिंह के बारे में लगातार कहा जा रहा था और यूं कहे विपक्ष कह रहा था सरकार के खिलाफ हमेशा बयानबाजी करते हैं और उसी को लेकर ये कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें कि संजय सिंह का नाम ईडी ने अपनी चार्जशीट में रखा था, उन्हें भी आरोपी बनाया गया था। याद होगा संजय सिंह का नाम जब सामने आया था, संजय सिंह ने कहा था कि चार्जशीट में मेरा नाम नहीं था, किसी और का नाम था। तब यहां पर स्वीकारा भी गया था, लेकिन जब बाद में चार्जशीट दाखिल होती तब कहा गया कि 3 जगह नाम नहीं था, लेकिन एक जगह नाम सामने उनका आया। फिलहाल आपको बता दें कि ये हम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां संजय सिंह के घर के बाहर छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। तो संजय सिंह पर आरोप है 87 लाख रिश्वत लेने का। तमाम जानकारी के साथ अली हमारे संवाददाता लगातार बने हुए ही हैं। नमित का भी हम रुख कर लेते हैं, नमित भी वहां मौजूद हैं। नमित, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल संजय सिंह के घर के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर जो ईडी की टीम है वो लगातार सुबह 7 बजे से छापेमारी कर रही है। लगातार यहां पर जो मीडिया का जमावड़ा है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अंदर जो सीआरपीएफ की टीम है वो भी मौजूद है। इसके साथ साथ 10 से ज़्यादा जो ईडी के अधिकारी हैं वो अंदर जो है छापेमारी कर रहे हैं। हालाँकि ईडी की तरफ से इस पूरी छापेमारी को सर्च ऑपरेशन का नाम दिया गया, यानी कि वो सर्च कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर कहें तो संजय सिंह जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में जो है उनके घर पर छापेमारी हो रही है। हालाँकि सबके भीतर जो है ये मामला निकल कर आ रहा है। दिनेश अरोड़ा जो कि एक शराब व्यापारी था, वो अब सरकारी गवाह बन चुका है। इसके साथ साथ राघव ममूटा जो कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद हैं, उनके लड़के हैं राघव ममूटा, ये दोनों सरकारी गवाह बने हैं। उन्हीं की बेस पर जो है ये ईडी की छापेमारी की जा रही है। ये मामला काफ़ी पुराना है और ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि दिनेश अरोड़ा, जिनके ऊपर जो है पूरी दिल्ली के अंदर फंड जो है इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी, और उसके साथ साथ दिनेश अरोड़ा ने ही मनीष सिसोदिया की जो मुलाकात है, संजय सिंह ने ही मनीष सिसोदिया से मुलाकात दिनेश अरोड़ा की अरविंद केजरीवाल के घर पर कराई थी। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने ही कहा था 32 लाख रुपए का चेक देने को लेकर। तो ये तमाम आरोप जो है वो संजय सिंह पर लगे हैं। उसी को लेकर ईडी की छापेमारी लगातार चल रही है। हालांकि अब जो रिएक्शन है वो भी सामने आने लगे हैं। कुछ देर पहले ही गोपाल राय जो कि दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 15 महीने से लगातार सीबीआई और ईडी की रेड जो है वो कई जगह हुई है, लेकिन एक चवन्नी तक जो है वो किसी नेता के घर पर नहीं मिली। इसी बात को सौरभ भारद्वाज ने भी कहा है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में जो बीजेपी है वो चुनाव हार रही है। इसी वजह से बीजेपी जो है वो बौखला गई है और बौखलाहट की नतीजा है कि इस तरीके की छापेमारी हमारे नेताओं के घर पर की जा रही है। फिलहाल तकरीबन पिछले जो है 4 से 5 घंटे हो गए हैं जब ये छापेमारी लगातार जारी है। अगर हम अंदर की तस्वीरों की बात करें तो अंदर जो है अब गेट को बंद कर दिया गया है। अंदर की तस्वीरें बाहर नहीं आ रही हैं क्योंकि अभी जितने तकरीबन 10 से ज़्यादा जो अधिकारी हैं ईडी के, वो अंदर छापेमारी कर रहे हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि ईडी की तरफ से इस छापेमारी को सर्च का नाम दिया गया है। बिल्कुल। और देखिए अली, आपका मैं रुख करती हूं, चूंकि लगातार देखा गया है कि जांच एजेंसियों के रडार पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब चुनाव भी नजदीक है, ताइवान भी जाने वाले थे कल ही रात और उनको यहां पे रोक भी लिया गया। अब आगे जो मुश्किलात हैं वो और बढ़ जाएंगी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की। अली, देखिए दीपिका, आज सुबह 7 बजे से न्यूज़ इंडिया अपने तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ साथ पल पल का अपडेट दे रहा है। लेकिन फिलहाल का अपडेट, जैसे मेरे सहयोगी अभी नमित त्यागी बता रहे थे कि 10 से ज़्यादा अधिकारी इस वक्त ईडी के अंदर मौजूद हैं जो कि सर्च ऑपरेशन का नाम दे करके छापेमारी कर रहे हैं। लेकिन अब आपको इस पूरे मामले की जानकारी दे दें कि संजय सिंह का नाम एक बार फिर क्यों उजागर हो रहा है। जैसे कि अभी सहयोगी बता रहे थे कि दिनेश अरोड़ा वो शख्स है जो
अब फिलहाल सरकारी गवाह बना हुआ है, लेकिन इससे शुरू में पूछताछ की गई थी क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वमेंट इस पूरे केस से निकल के आया था सामने। क्योंकि जिस समय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया था, उस समय भी लगातार इस संजय सिंह के नाम उजागर हो रहा था, क्योंकि जो दिनेश अरोड़ा है उसका सीधा संबंध निकल के सामने आ रहा था। अब एक बार फिर जब दोबारा दिनेश अरोड़ा से पूछताछ की गई है तो उसने बताया है कि चेक के माध्यम से करीब 87 लाख के आसपास का जो लेन देन था वो हुआ है। उसी के मद्देनज़र आज सुबह 7 बजे से छापेमारी चल रही है। ये भी माना जा रहा है कि कई सारे महत्वपूर्ण कागजात जो है ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन आपको एक अपडेट और दे दें, लेकिन आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जिस समय पहले पूछताछ की गई थी तो संजय सिंह लगातार यही आरोप लगा रहे थे कि जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है, और क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, मणिपुर पे सवाल कर रहा हूँ, बेरोजगारी पर सवाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। और इन्होंने कई बार हर जगह स्थानों पर कहा कि मेरे घर कभी भी ईडी आ सकती है, कभी भी सीबीआई मुझे उठा के जेल भेज सकती है। तो ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या पहले से इस पूरे प्रकरण का मालूम था संजय सिंह को। तो ऐसे हालांकि तमाम अभी पहलुओं पर जांच जारी है, यानी कि सबूत थे तभी ये छापामार कार्रवाई हुई है। जरा रुक कर लेते हैं हम। अली, आपको रोकना चाहूंगी जरा मैं। तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्या कुछ कह रहे हैं, गोपाल राय का कह रहे हैं, जरा ये भी जान लीजिए। 1000 जगह छापेमारी के बाद भी एक चवन्नी नहीं मिल पाया इनको। संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये क्यों हो रहा है? ये इस बात का संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जी अगला चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं। कहीं ना कहीं सारी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो इसका संकेत दे रही हैं, और मुझे लग रहा है कि पूरे देश के अंदर जो ये हार की बौखलाहट है, उसमें आज संजय सिंह जी के यहां भी छापेमारी शुरू की गई है। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं, और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है, और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं, मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। आज संजय सिंह के यहाँ पर शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी चल रही है, और ये छापेमारी कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि संजय सिंह के कई साथी शराब घोटाले में ऑलरेडी ईडी की गिरफ्त में हैं। और कल जो सरकारी गवाह बने हैं, आंध्र प्रदेश के सांसद के पुत्र, उनके बताने के बाद जितने भी लोग इस घोटाले में शामिल थे उनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी की ये नीति है कि जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतना ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ईमानदारी की बात करेगा। शराब घोटाले के कारण दिल्ली के हजारों सैकड़ों परिवार बर्बाद हुए, और इसकी बहुत भारी कीमत दिल्ली की माता और बहनों को चुकानी पड़ी है। दिल्ली के शराब माफिया का पूरा हिसाब किताब जांच एजेंसियां करेंगी। दिल्ली के इन सभी परिवारों को जिनको मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के शराब के खेल ने बर्बाद किया है, उनके साथ न्याय होकर रहेगा। संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं,
हाँ, गुजरात में क्यों नहीं होती, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होती, और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। संजय सिंह के ऊपर जिस प्रकार से रेड चल रहा है सुबह से, मुझे लगता है ये तानाशाही की हद हो गई। नमित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। नमित देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब छापा पड़ा हो। इससे पहले मई में देखा था कि उनके करीबियों के भी छापा पड़ा था, लेकिन अब मामला ज्यादा पेचीदा इसलिए हो जाता है कि सरकारी गवाह बन गया है। तो अब कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जरा इस पे हम बात करते हैं नमित। देखिए, बिल्कुल इससे पहले जो संजय सिंह के करीबी थे सर्वेश मिश्रा और अजीत त्यागी, उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी, लेकिन निश्चित तौर पर दिनेश अरोड़ा और राघव ममूंटा अब सरकारी गवाह बन चुके हैं। पहले वो भी आरोपी थे, लेकिन अब उनके सरकारी गवाह बनने के बाद निश्चित तौर पर जो संकट के बादल हैं वो संजय सिंह पर जरूर मंडरा रहे हैं। हालांकि ईडी की छापेमारी देखिए नमित, आपको 2 मिनट पर रोकती हूँ। यहाँ पर हम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, आप दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, और इस पर भी नमित मैं आपसे सवाल लूंगी, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है वो चलने लगा है, शुरू हो चुका है, राजनीति अब रंग ला रही है। नमित, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इससे पहले भी जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय भी बीजेपी के लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया था, और ये तो होता ही है कि अगर विपक्षी पार्टी के किसी नेता के यहाँ पर छापेमारी होती है या फिर गिरफ्तारी होती है तो जो अदर पार्टी होती है वो प्रोटेस्ट जरूर करती है। लेकिन जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि राघव ममूंटा और दिनेश अरोड़ा ये दोनों अब सरकारी गवाह बन चुके हैं, तो ऐसे में इनकी तरफ से जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उसी के आधार पर जो कुछ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स ईडी को मिले हैं उसी के आधार पर ये छापेमारी की जा रही है। ईडी की तरफ से जानकारी मिली है। हालांकि अब इस छापेमारी को जो ईडी की तरफ से सर्च का नाम दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है पिछले 4 से 5 घंटे हो गए हैं, अंदर से कोई भी ईडी का अधिकारी बाहर निकलकर नहीं आया। तकरीबन 10 से ज़्यादा जो ईडी की अधिकारियों की टीम है वो अंदर तकरीबन 7 से 7:30 बजे के बीच पहुंची थी, और अभी भी लगातार जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से हमने रिएक्शन भी सुना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो आने वाले चुनाव में हार रही है, उसी की वजह से, बौखलाहट की वजह से इस तरीके की कार्रवाई बीजेपी करा रही है। 11:30 बजे जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी, वो भी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। उसमें वो किन बातों का जिक्र करेगी वो देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, देखिए बौखलाहट अपनी जगह है नमित, और जब सबूत मिल जाएं, जब गवाह बन जाएं और उसके बाद छापा पड़े तो आप समझ पाएंगे कि मुश्किलें कितनी बढ़ जाएंगी आम आदमी पार्टी को लेकर। चूंकि अब चुनाव भी नजदीक है, 4 राज्यों के चुनाव नजदीक हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, एक के बाद एक तमाम जो बड़े नेता हैं वो रडार पे हैं एजेंसियों के। आगे कितनी मुश्किलें। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इस साल में कई राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, और हमने 2 दिन पहले ही देखा था कि आम आदमी पार्टी ने कई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए दूसरी लिस्ट भी जारी की थी, और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है। ऐसे में जहां पर भी चुनाव होता है तो प्रचार के लिए ज़रूर जाते हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो खतरे की घंटी ज़रूर है, लेकिन आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बार बार वही बात कह रही है कि कितने भी सर्च और छापेमारी करा लीजिए, उनके पास कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि इससे पहले मनीष सिसोदिया के घर पर भी जो छापेमारी हुई थी उनके यहाँ से भी कुछ नहीं मिला था। इससे पहले जिस बात का जिक्र आपने किया कि संजय सिंह के करीबियों के घर पर भी जो छापेमारी हुई थी वहां पर भी कुछ नहीं मिला था। तो आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि बेवजह हमारे नेताओं को परेशान किया जा रहा है, जबकि अभी इससे पहले भी कुछ सर्च ऑपरेशन में नहीं निकला, और अब भी जो छापेमारी हो रही है उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। पे तमाम दर्शकों को हम बता रहे हैं कि शराब घोटाले के मामले में किस तरीके से तमाम बड़े जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के फंसते जा रहे हैं, और अब संजय सिंह का नाम तो सामने पहले ही था। फिलहाल ईडी की इस वक्त कार्रवाई चल रही है। हमारे तमाम संवाददाता पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। नमित, मैं आपके पास वापस आऊंगी, जुड़ूंगी आपसे। तो फिलहाल अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं शराब घोटाले के मामले को लेकर, तो पूरा मामला एक बार आप तफसील से भी समझ लीजिए और देख भी लीजिए, जो कि आज आपको बता दें कि पोस्टर वॉर जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हो गया है। बीजेपी ने पोस्टर चस्पा कर दिए हैं, अरविंद केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो आईटीओ पे आपको बता दें कि तमाम तरह के पोस्टर भी लगाए गए हैं, और आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटने के लिए भी कहा जा रहा है। फिलहाल आपको बता रहे हैं न्यूज़ इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। जरा मामले में हम गौर करते हैं तो 17 अगस्त 2022 को शराब घोटाला हुआ था। मनीष सिसोदिया समेत 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। एलजीवी के सक्सेना ने इस बाबत जांच के आदेश उस वक्त दे दिए थे। 19 अगस्त की हम बात करते हैं तो सीबीआई ने सिसोदिया समेत 3 लोगों को उनके घर पर रेड की थी। 22 अगस्त को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।
30 अगस्त को सिसोदिया के बैंक लॉकर की तलाशी ली गई थी। बात 27 सितंबर की करते हैं, यानी कि चीजें आगे बदस्तूर बढ़ती गई। आप प्रवक्ता विजय नायक गिरफ्तारी हुई। 28 सितंबर को शराब कारोबारी समीर महिंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया। 16 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया से पहली बार सीबीआई ने पूछताछ की थी, यानी कि 25 नवंबर को 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। तब आपको याद करें सिसोदिया का नाम नहीं था। 30 नवंबर को सिसोदिया के करीबी अमित अरोड़ा की जब गिरफ्तारी होती है, तब 14 नवंबर 2023 को सिसोदिया के ऑफिस पर रेड होती है। भारतीय जनता पार्टी देश में इमरजेंसी का नया तंत्र ला रही है और उसके बड़े नेता, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे अडानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, देश को दिखा रहे हैं कि जो लोकतंत्र की बात करेगा वो मरेगा, जो संविधान की बात करेगा वो मरेगा, जो रोज़गार की बात करेगा वो मरेगा, जो महंगाई से लड़ने की बात करेगा वो मरेगा, जो जातीय जनगणना की बात करेगा वो मरेगा, जो वाकई समाज को जोड़ने की बात करेगा वो मरेगा। चाहे वो ईडी से मरे, चाहे वो सीबीआई रेड से मरे, या भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से मरे, या फिर किसी अन्य दुर्दांत तंत्र से मरे, भारतीय जनता पार्टी जाने से पहले अपना चाल चरित्र चेहरा देश को दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के यहाँ आज जांच एजेंसी ने रेड की है। इस शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और उनके कट्टर ईमानदार सभी नेताओं, इन सबके चेहरे अब बेनकाब हो रहे हैं। हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि दिल्ली की जनता को इन्होंने लूटा है और इस शराब घोटाले की आड़ में करोड़ों रुपए कमाए हैं। इस चार्जशीट में पहले से संजय सिंह का नाम था, लेकिन कल जब इस शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त दिनेश अरोड़ा, न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट देगी। हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। नमित, आपका बहुत शुक्रिया, और अली आपका भी बहुत शुक्रिया। वापस आपका रुख करेंगे, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।